हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आटे से बनने वाले नान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब नान बन करके तैयार होते हैं तो इसका टेस्ट बिल्कुल मैदे वाले नान की तरह होता है, लेकिन मैदे वाले नान की तरह इसमें खिंचाव नहीं होता और ठंडा होने पर ये कड़े भी नहीं होते। ये बिल्कुल नरम मुलायम होते हैं, इसे कभी भी खाया जा सकता है और ये गेहूँ के आटे की वजह से सेहत से भरपूर है। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स को शेयर किया है। हमें एक बड़े से बाउल में 2 कप आटा लेना है, यानी लगभग 500 ग्राम। साथ ही साथ आधा कप इसमें दही जाएगा, 1 टेबल स्पून ऑयल, थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से और 1 टीस्पून शक्कर। शक्कर को आप पाउडर में भी ले सकते हैं। इसे हाथों से अच्छे से मिला लें। उसके बाद हम पानी डाल करके इसे नरम मुलायम मिला करके तैयार करेंगे। इसी तरह हल्के हल्के हाथों से हम मिलाते हुए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और एक नरम मुलायम डो तैयार कर लेंगे। ये डो रोटी के आटे के जैसा ही हो। जब डो तैयार हो जाए तो इसे हमें ढक कर के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। अब थोड़े लहसुन के कलियों को हमें इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेना है। कुछ लोग लहसुन की कलियों को कद्दूकस करना पसंद करते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से लहसुन की कलियाँ काफ़ी बारीक हो जाती हैं, बिल्कुल मसालों की तरह। तो इस तरह से ही चॉप करें, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में भी कुछ इसी तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में ही इस्तेमाल करते हैं वो लोग। तो लहसुन की कलियाँ लगभग कट करके तैयार है। तो इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें चाहिए हमें नान को तैयार करने में। थोड़े से मेल्टेड बटर चाहिए हमें, कलौंजी यानी मंगरेला भी चाहिए, लहसुन की कलियाँ जो मैंने चॉप करके रखा है वो, थोड़े से सफ़ेद तिल चाहिए हमें, बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते और साथ ही साथ थोड़ा पानी चाहिए। आटा 10 से 15 मिनट के रेस्ट के बाद रेडी है। अब हाथों से मिला करके डो को थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। अब इस आटे को हम किसी फ्लैट सरफेस पे ले लेंगे, जहाँ पे हमें आटे को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। अब हर एक हिस्से को हमें 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो इस तरह से जो एक पोर्शन आटे का बन करके तैयार हो रहा है वो थोड़ा बड़े साइज़ का होगा, क्योंकि नान जो होते हैं वो रोटियों के मुकाबले में थोड़े मोटे होते हैं। तो हमें आधा किलो आटे का 8 नान बना करके तैयार करना है। अब आटे के एक पोर्शन को हम ले लेंगे, हाथ से इसे थोड़ा स्मूथ कर लेंगे और फिर सूखा आटा लगा करके इसे हम बेलेंगे। अब बेलते वक्त हमें ये ध्यान देना है कि हमारा नान जो है वो थोड़ा लंबा बेल करके तैयार हो। इसे इसलिए बेलन को हम थोड़ी लंबाई में चलाएंगे और थोड़ी सी इसमें चौड़ाई भी होगी, लेकिन लंबाई ज़्यादा होगी। और इस बात का ख्याल रखना है कि नान की लंबाई आपके तवे की साइज़ से ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये लगभग बेल करके तैयार है। तो सबसे पहले हम गार्लिक नान बना रहे हैं, इसलिए कटे हुए लहसुन को हम इस तरह से चम्मच से ले करके अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और आप चाहें तो धनिया का पत्ता भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। और बेलन से हम इस तरह से दबाते हुए थोड़ा सा बेलेंगे, ताकि ये लहसुन और धनिया नान के साथ अच्छे से चिपक जाए। अब हमें इसे पलट करके दूसरी तरफ पानी लगाना है। तो चम्मच से हम पानी ले करके अच्छे से दूसरी तरफ पानी लगा लेते हैं। तो इस तरह से पानी लगा के जब नान के हम एक फेस को गीला कर लेते हैं तो ये बहुत ही आसानी से गरम तवा के साथ चिपक जाता है। तो यहाँ पे तवा हमारा गरम हो चुका है। अब जिस तरफ हमने पानी लगाया था उसी फेस में हम तवे पे इस तरह से हम नान को डाल देंगे। अब यहाँ पे हमें फ्लेम को एकदम लो रखना है, क्योंकि नान थोड़े मोटे हैं तो इसे पकने में टाइम लगेगा। तो इसे हम थोड़ी देर इसी तरह से रखते हैं और एक तरफ जिस तरफ से नान चिपका हुआ है उस तरफ के थोड़े पकने का इंतज़ार करेंगे। और ये थोड़े से पकने भी लगे हैं। देखिए इस तरह से ऊपर से इस नज़र भी आ रहा है कि थोड़े से पकने लगे हैं। तो अब हम इसे पलट करके इस तरह से आग दिखाएंगे, इस तरह से फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो ये दूसरी तरफ से भी सिक जाएगा। अब इस तरह से फ्लेम के ऊपर हमें तवे को चारों तरफ से अच्छे से घुमा घुमा करके थोड़ी थोड़ी देर में अगर हम तवे को हर तरफ से घुमाते चलेंगे तो ये नान अपने आप चारों तरफ से सिकते चले जाएंगे। एक बहुत सुनहरा सा रंग रोटियों पे यानी नान पे चढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छे से सिक रहे हैं। इसे थोड़ी देर और हम सेकेंगे तो इसकी बहुत अच्छे से चारों तरफ से कुकिंग हो जाएगी। तो लगभग इस गार्लिक नान की कुकिंग हो चुकी है। ये चारों तरफ से बहुत अच्छे से सुनहरे हो गए हैं। तो इस तरह से हम तवे को पलट लेते हैं और किसी खुरचने वाली चीज़ से अच्छे से खुरच करके हम नान को बाहर निकालेंगे, क्योंकि नान में पानी लगा करके हम चिपकाते हैं तो बहुत अच्छे से चिपक जाता है। यहाँ पे सावधानी से बाहर निकालें, नहीं तो नान के टूटने का भी थोड़ा डर बना रहता है। सिकने के बाद बहुत ही प्यारा सा रंग आया है नान पे। और ये देखिए दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे से ये सिक गए हैं।
तो अब हमें गरम गरम नान के ऊपर इस तरह से पिघला हुआ मक्खन लगाना है। किसी स्पून से या ब्रश से आप मेल्टेड बटर को ले लें, इस तरह से स्प्रेड कर लें तो इसके टेस्ट में और भी इजाफा हो जाता है। तो एक और नान बना लेते हैं हम। आटे को इस तरह से हाथ से चिकना करके इसमें सूखा आटा लगा करके उसी तरह हम लंबाई में बेल लेंगे, जिसमें चौड़ाई थोड़ी कम और लंबाई ज़्यादा होगी। इस आटे का इस्तेमाल आप सिर्फ नान बनाने में ही नहीं बल्कि तंदूरी रोटी, प्लेन कुलचा और स्टफ़ कुलचा बनाने में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक मल्टीपर्पज़ आटा बन करके तैयार हो गया है। तो ये बेल करके तैयार है। अब इसके ऊपर सफ़ेद तिल को हम अच्छे से फैला करके लगा लेंगे और हल्का हल्का बेलन से बेल करके हम इसी तरह तिल को भी नान से चिपका लेंगे। अब इसे हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ हम उसी तरह पानी लगा लेंगे। इसकी डिटेल रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो नान बिल्कुल पानी लग करके रेडी है। अब इस नान को हम तवे के ऊपर डालेंगे। भीगा हुआ फेस जो है वो तवे के साथ लगना चाहिए। अब उसी तरीके से यहाँ पर फ्लेम हमें लो रखना है और नान के पकने का इंतज़ार करना है। जब थोड़ी देर हो जाए तो वापस से हम तवे को पलट करके उसी तरह से आग के चारों तरफ नान को दिखाएंगे तो फिर से ये अच्छे से सिक करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरफ से थोड़ी कुकिंग हो गई है। अब हम इसे पलट करके आग के ऊपर इस तरह से डालते हैं। जब भी कभी नान हम घर में बनाएं, चाहे वो आटा नान हो या मैदे से नान बनाएं, तो इस बात का हमें ख्याल रखना होगा कि तवा थोड़ा रफ़ हो, इसमें पराठा वगैरह बना हुआ ना हो, इसमें तेल की चिकनाई नहीं हो, नहीं तो नान जो है इस तरह से तवे में चिपकेगा नहीं और जब आप पलट करके आग की तरफ रखेंगे तो ये नान गिरने लगेगा, ये नान जो है वो तवे को छोड़ देगा। और फिर नान की सिकाई करना इस तरह से पलट करके आग के ऊपर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छे से चारों तरफ से सिकता चला जा रहा है और ये देखिए कितने सुनहरे, कितने अच्छे से चारों तरफ से इसकी सिकाई हुई है। अब इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं और इस गरम गरम नान पे उसी तरह से मेल्टेड बटर यानी पिघला हुआ मक्खन हम चारों तरफ से लगा लेंगे ताकि आपके नान के टेस्ट में कोई कमी ना रहे। तो एक कलौंजी वाले यानी मंगरेला वाले नान भी हम इस तरह से बना करके तैयार करते हैं। इस तरह के नान भी रेस्टोरेंट्स में बहुत चलते हैं। अगर आप मैदे से नान बना रहे हो तो जिस तरह से मैंने आटा तैयार किया, जिस तरह से मैं बेल रही हूँ और जिस तरह से सिकाई की, ये सारा प्रोसेस सेम मैदे के साथ भी जाएगा। लेकिन अगर आटे से इतना अच्छा नान बनकर तैयार हो रहा तो फिर मैदे से नान क्यों बनाया जाए। एक तो मैदा हर वक्त घर पे अवेलेबल नहीं होता, दूसरा मैदे को सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता। मैदे को अगर ज़्यादा कंज्यूम किया जाए तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। तीसरा कि अगर नान को थोड़ी देर छोड़ दिया जाए तो ये काफ़ी कड़ा हो जाता है, जिसे खाना बच्चों और बड़ों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही चीवी हो जाते हैं, खिंचाने लगते हैं और बहुत मुश्किल होता है इसे खाना। तो ये भी सिक करके तैयार है। अब इसे अच्छे से खुरच करके हम देखिए किस तरह से चिपका हुआ है, इसे बढ़िया से खुरचें और इस तरह से निकाल लें। आपको अगर बटर बहुत ज़्यादा पसंद ना हो तो आप बटर नहीं भी लगा सकते हैं। और ये देखिए कितना नरम मुलायम सॉफ्ट बना है। अगर इसे हम छोड़ भी दें, ये ठंडा भी हो जाए तो इसके कड़ा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक प्लेन नान बनाया है, जिसे आप इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं या फिर बटर लगा लें। और एक और नान बन करके तैयार है, जिसे मैंने सिर्फ गार्लिक से बनाया है और ये दूसरी तरफ से देखें कितने अच्छे से चारों तरफ से ये सुनहरे हुए हैं और इसकी कुकिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई है और ये बहुत क्रिस्पी भी बने हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट्स की तरह। रेस्टोरेंट्स में नान थोड़े क्रिस्पी होते हैं, तो उसी तरह से ये बन करके तैयार हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 6 डिफरेंट नान बनाए हैं, जो कि मैदे वाले नान से भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। और बिलीव मी, अगर एक बार आप आटे से नान बना करके खाएंगे तो आप मैदे से नान बनाना कभी प्रेफर नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और मेरे आने वाले और भी अच्छे वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू।